सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो टेंटेटिव डेट शीट है सेकंड सेम की, वो अनाउंस कर दी है एकेडीयू ने। और आप सब काफी टेंशन में होंगे क्योंकि अभी तो यार सेशन स्टार्ट हुआ था और इतनी जल्दी एग्जाम रख दिए। अभी देखो, आप फर्स्ट ईयर में हो क्योंकि आपको अभी इसके बारे में पता नहीं है एकेडीयू यूनिवर्सिटी कैसी है। बट आप धीरे धीरे जैसे अभी आगे बढ़ते जाओगे, आगे के ईयर्स में आओगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा होता रहता है एकेडीयू के अंदर। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बट क्या हुआ था, कोरोना की वजह से जो इनका पूरा सेशन था ना, वो बैलेंस नहीं हो रखा था, हिला डुला था। लेकिन अब क्या है, बैलेंस हो जाएगा इसके साथ। मतलब ये वाले जो पेपर होंगे उसके बाद आपको ज्यादा टाइम मिला करेगा पेपर के अंदर। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी आपके पास इनफ टाइम है। आपके पास 25 से 26 दिन होंगे एग्जाम जब से होने वाले हैं। और आप आराम से प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपनी टेंटेटिव डेट शीट के बारे में। तो एकेटीयू का जो पेपर है पहला, वो है हमारा 27 जून को। आपका जो पेपर रहने वाले हैं सारे, वो सुबह की शिफ्ट में रहने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा से परेशान मत होना कि दोपहर में होंगे या सुबह होंगे, आपके सुबह होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में आपके फोर्थ सेम वाले स्टूडेंट्स के पेपर हैं। 27 जून को है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का पेपर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपके लिए काफी हार्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को वैसे कवर करा चुके हैं पहले अपने चैनल पर। बट हम इसे दोबारा कवर कराएंगे मैथमेटिक्स को, तो आप आराम से इसे देख सकते हो। ठीक है, हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम क्या कराते हैं, वन शॉट के अंदर पूरा सिलेबस कराएंगे और उसके साथ हम पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं उन्हें भी सॉल्यूशन करवा देंगे, उनके भी। ठीक है, और आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन के ऐसे सॉल्यूशन दे देंगे जो कि जिससे आपका मतलब एटलीस्ट आप पास हो जाओ। ठीक है, और आप यहाँ पे सब्जेक्ट कोड देख सकते हो, अगर आपका ये सब्जेक्ट कोड है तो आपका एग्जाम 27 को है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 जून की। तो 30 जून को हमारा एग्जाम है। अगर आपके पास फिजिक्स है तो फिजिक्स का, अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का। दोनों ही सब्जेक्ट मतलब मैं कहूँ तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट आप इन्हें अगर अच्छे से कर लेते हो, जैसे कि फिजिक्स के अंदर कुछ सेलेक्टिव हमारी डेरिवेशन है, अगर उन्हें आप उन्हें अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको एग्जाम अच्छा जाने वाला है। और केमिस्ट्री भी एक मतलब अच्छा खासा सब्जेक्ट है और आराम से हो जाएगा। ठीक है, और ये आप सब्जेक्ट कोड देख सकते हो और आप इनके लिए पढ़ लेना, आपको चैनल पे कंटेंट मिलने वाला है इनका भी। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो है हमारा 2 जुलाई को इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं ये, मतलब कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, है ना। तो आप इलेक्ट्रिकल का जो पेपर है वो हमारा 2 जुलाई को है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वो हमारा 2 जुलाई को है। ठीक है, कुछ लोगों के पास इलेक्ट्रिकल होगी, कुछ लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऐसे फंडामेंटल या फिर इमर्जिंग डोमेन करके ऐसे लिखा जाता है, अगर आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, और इसका सब्जेक्ट कोड मेन है, सब्जेक्ट कोड देख लो यहाँ पर। इसका पेपर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 जुलाई को। हमने अभी 2 यूनिट शायद कंप्लीट करा रखी हैं, तो आपको जल्दी ही इनकी जो और यूनिट्स हैं वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और आपको कैसा कंटेंट चाहिए, आपको लगता क्या है कि कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ एज अ सीनियर आपका, मतलब मेरा तो अब पास आउट हो गया मैं इस साल। आपका जो है ना, आपको ये करना है कि आपको पिछले साल के जो पेपर है उन पे ज्यादा फोकस करना है। और आपको एक बार पूरे के पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेरा क्वेश्चन है पेपर के अंदर, ये किस यूनिट से आया है। आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, आप उसके बारे में लिखोगे। और आपकी जो पीवाईक्यूज हैं, अगर आप उन्हें सॉल्व कर लोगे तो आपका 60 to 65% जो पेपर है वो पीवाईक्यू से मैच करता है। ठीक है, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और जो एग्जामिनर होता है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बच्चों से ना कभी इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता वो ज्यादा लिखेंगे। बस ये एक्सपेक्ट करता है कि उन्होंने उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखा हो। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 जुलाई को हमारा एग्जाम है पीपीएस या फिर मैकेनिक्स का। ठीक है, तो इनके जो सब्जेक्ट कोड हैं ये रहे। और नेक्स्ट है हमारा 7 जुलाई को। ठीक है, ईवीएस का और सॉफ्ट स्किल का। ठीक है, तो ये तो इजी से पेपर है, इनमें तो आपको 2 दिन की छुट्टी भी मिल गई है, तो आप आराम से इन्हें तो कर लोगे, इन्हें तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऊपर के जो सब्जेक्ट है उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डाल देंगे। ठीक है, चैनल पे हर एक यूनिट से मैं आपको 4 या 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। और आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको अलग लिख लिया आपने, और हर एक सब्जेक्ट का आपने एक पेज बनाया। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट ले लिया, और आपने जो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक से जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि मैंने पहले भी बता रखे हैं चैनल पे, आप उन्हें क्या करोगे, आप उन्हें यहाँ पर ऐसे लिख लोगे। ठीक है, जैसे यूनिट 1 के हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपने लिख लिया, उनके आगे आप बॉक्स बना दोगे। ठीक है,
और आपको क्या करना है, आपको इनको कंप्लीट करना है, बॉक्स पे टिक करते जाना है, ठीक है। और जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां पर स्टिक कर दो वॉल पे, जिससे कि आप अपने जो पूरा आप जो पढ़ रहे हो उसे अच्छे से क्या कर सको, ट्रैक कर सको, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कि मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ, ठीक है। मुझे पता रहता था कि मुझे मेरा इतना इतना हो गया। देखो कभी भी है ना, ऐसे आपको लगता होगा अपने सीनियर्स को देखकर या फिर कि भाई एक दिन पहले पढ़ लूंगा, ठीक है, ऐसा मत करो, ठीक है। सीजीपीए मैटर करती है, और आप क्यों सबके साथ जा रहे हो कि एक दिन पहले पढ़ना है? आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से पहले पढ़ा करो, ठीक है। एक दिन पहले बस रिवीजन किया करो, तो आपको टेंशन इतनी ज्यादा नहीं होगी। हमेशा इतना ज्यादा वो मत करो कि एक दिन पहले ही पढ़ना है, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा आपको कैसे तैयारी करनी है। और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा आपके साथ सिचुएशन आती रहेगी। मुझे पता है यार बहुत दिक्कत हो रही होगी बच्चों को कि अभी भैया पेपर रख दिया, ऐसा कैसे हो गया। बट ऐसी सिचुएशन को फेस करना सीखो, ठीक है। और ये आराम से हो जाएगा। टेंटेटिव है, और ये बिल्कुल भी मतलब सोचना मत कि भाई ये चेंज होगी, ये डेट बिल्कुल सेम रहने वाली है। सब्जेक्ट आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट जो डेट है वो सेम रहने वाली है। क्योंकि जो पिछले मेरा एक 8th सेमेस्टर और एक 6th सेमेस्टर, ठीक है, उसमें भी ऐसी टेंटेटिव डेट शीट आई थी बहुत जल्दी। हमने सोचा था कि पेपर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन पेपर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े, ठीक है। 15 जुलाई तक 15 जून तक आप जो है एग्जाम फॉर्म कर सकते हो फिलअप, तो वो भी आप देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको ऐसे ही सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप अपडेटेड रहो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैंने डेट शीट के बारे में इंस्टाग्राम पे पहले ही स्टोरी डाल के बता दिया था कि भाई आ सकती है डेट शीट जून के अंदर, ठीक है। आपका चाहे रिजल्ट आए या नहीं आए, अब जो रिजल्ट आना होगा वो तो आएगा ही ना। रिजल्ट की चिंता मत करो, पेपर पे ध्यान दो आगे वाले पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।